Hello guys, in this video we are going to study about the normas of स्कल। स्कल की स्टडी करने के लिए, ह्यूमन स्कल की स्टडी करने के लिए 5 नॉर्मास होते हैं। नॉर्मास मीन्स किस एंगल से हम स्कल को देख रहे हैं। नॉर्मा वर्टिकलिस, नॉर्मा लेटरलिस, नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस और नॉर्मा बेसालिस। नॉर्मा वर्टिकलिस मीन्स ऊपर से देखना, सुपीरियर व्यू। लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मा वर्टिकलिस। दिस इज नॉर्मा वर्टिकलिस। When skull is observed from the above or superiorly, then this view is called norma verticalis. स्कल को जब हम ऊपर से देखते हैं तो इसको नॉर्मा वर्टिकलिस कहते हैं। बोन्स ऑफ द नॉर्मा वर्टिकलिस, इसमें जो बोन्स प्रेजेंस हैं वो है फ्रंटल, ये एंटीरियरली लाया होता है, ये फ्रंटल बोन है आगे की तरफ, और ये दो बोन्स होते हैं, ये पैराइटल हैं, और इसमें पीछे की तरफ एक बोन है, इसमें ये पीछे की तरफ जो यहाँ पे जो एक बोन है, ये बोन होता है अपना ऑक्सीपिटल। 3 बोन्स हैं इसमें, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और ये 2 पैराइटल। और इसमें सूचर्स हैं, जंक्शंस हैं जो कि इन बोन्स को आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला जो सूचर है, ये सूचर कौन सा है, ये कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स। ये वाला सूचर कोरोनल सूचर है जो कि फ्रंटल और पैराइटल्स को जोड़ रहा है। और ये सेजाइटल सूचर है जो कि 2 पैराइटल्स को जोड़ रहा है बोन। और ये यहाँ पे लैम्डॉइड सूचर है, एक लैम्डॉइड सूचर, ये सूचर पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन्स को आपस में जोड़ रहा है। अब इस नॉर्मा वर्टिकलिस के कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर यदि हम देखें तो वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट ऑन सेजाइटल सूचर होता है। ये सेजाइटल सूचर है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और वॉल्ट मीन्स रूफ ऑफ द स्कल, ये रूफ ऑफ स्कल, ये वॉल्ट कहलाता है। और ब्रैग्मा इसमें होता है। ब्रैग्मा इट इज़ सिचुएटेड एट द इंटरसेक्शन बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। यहाँ पे एक ओपनिंग टाइप की होती है, यहाँ पे कुछ प्लेस होता है, ये होता है सिचुएटेड एट द इंटरसेक्शन बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। ये कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर के बीच में यहाँ पे एक प्लेस होता है खाली। इट इज़ द साइट ऑफ मेम्ब्रेनस गैप इन द फीटल स्कल। फीटल स्कल में देखने को मिलता है ये मेम्ब्रेनस गैप होता है ब्रैग्मा। तो दिस गैप इज़ कॉल्ड एंटीरियर फोंटिनेली ऑल्सो। इसको हम एंटीरियर फोंटिनेली भी कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो एंटीरियर फोंटिनेली क्लोजेस बाय 18 मंथ के फीटस के ब्रेन में ये क्लोज हो जाता है। 18 मंथ के पहले तक ये दिखता है। और एक और यहाँ पे फोंटिनेली है जिसको हम पोस्टीरियर फोंटिनेली कहते हैं, यहाँ पे होता है, वो भी फीटल स्कल में दिखता है, जिसको हम कहेंगे लैम्डा। इट इज़ सिचुएटेड एट द इंटरसेक्शन बिटवीन सेजाइटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर और सेजाइटल सूचर के ये बीच में यहाँ पे होता है, इसको लैम्डा कहते हैं। और इन फीटल स्कल देयर इज़ ए मेम्ब्रेनस गैप, ये भी वही मेम्ब्रेनस गैप ही है, फीटल स्कल में होता है। और इट क्लोजेस बाय 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 मंथ में ये क्लोज हो जाता है। और इसमें एक पैराइटल फोरामिना भी होता है। फोरामिन, ये पैराइटल बोन्स में यहाँ पे इसमें क्लियर नहीं है, बट यहाँ 2 फोरामिन होते हैं, पैराइटल फोरामिन, इनसे एमिसरी वेन पास होती है। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है ओबेलियन। ये ओबेलियन जो होता है सेजाइटल सूचर में, रीजन ऑन दी सेजाइटल सूचर बिटवीन 2 पैराइटल बोन। ये 2 पैराइटल बोन्स के बीच में सेजाइटल सूचर होता है, इसमें एक यहाँ पे एक हिस्सा होता है ओबेलियन, यहाँ कहीं पे। तो ये इसका एक फीचर है। और टेम्पोरल लाइंस होते हैं। टेम्पोरल लाइंस यहाँ पे दिखते हैं हमको, टेम्पोरल लाइंस इधर साइड से, टेम्पोरल लाइंस यहाँ से, टेम्पोरल लाइंस, ये टेम्पोरल बोन है और यहाँ से ऐसे टेम्पोरल लाइंस होते हैं। तो 2 टेम्पोरल लाइन होते हैं। देयर आर सुपीरियर ऊपर रहेगा और उसके नीचे एक इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन भी होता है। तो बोथ लाइन्स स्टार्ट एज अ सिंगल लाइन फ्रॉम जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन यहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्ट होंगे दोनों लाइन्स, और यहाँ पीछे साइड में वो आते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन्स। और यदि हम नॉर्मा वर्टिकलिस की एप्लॉयड एनाटमी की बात करें तो जो फ्रंटैली होते हैं, ये एंटीरियर फ्रंटैली और ये पोस्टीरियर फ्रंटैलिस, तो ये जो होते हैं फोंटिनेली, सॉरी फ्रंटैली नहीं, एंटीरियर फोंटिनेली, पोस्टीरियर फोंटिनेली जो होते हैं, इनके 2 पर्पस होते हैं। सबसे पहले तो दे अलाउस मोल्डिंग ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे जो वेजाइनल ट्रैक से बेबी का हेड इजीली निकल जाए, इसलिए ये होते हैं। ये थोड़ा सा मोल्ड भी हो सकता है इसका उस टाइम में। और दे अलाउ द ब्रेन टू ग्रो, ब्रेन टाइम के साथ साथ और बड़ा होता है, ग्रो करता है, डेवलप होता है, तो उसका साइज़ भी ये बड़ा होता है, तो ये अपने आप को एकोमोडेट कर सकता है।
और प्रेशर ऑफ एंटीरियर फोंटिनेली इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बल्जिंग इंडिकेट इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर बेबी का चेक कर सकते हैं इससे। यहाँ यदि पे बल्जिंग यहाँ पर हो रही है तो हम समझते हैं कि अंदर का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है बढ़ रहा है, फिर उसको हम कोई मेडिसिन दे के या फिर उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये सब होता है। और यदि एबनॉर्मल डिप्रेशन है कहीं पे तो वो इंडिकेट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। तो यदि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी कोई डिप्रेशन हो गई है तो उसका मतलब ये है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉर्मल वर्टिकल